हेलो स्टूडेंट, आप सभी को लीजेंड केमिस्ट्री क्लासेस की यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर 5 में हम लोग डिस्कस करेंगे डिफेक्ट्स इन सॉलिड। तो जैसा हम लोग क्या किए थे, पिछले वीडियो में हम लोग सॉलिड के बारे में डिस्कस कर लिए थे, तो आज क्या करना है, डिफेक्ट्स इन सॉलिड हम लोग पढ़ेंगे। तो पहले नॉर्मली अगर जानते हैं कि सॉलिड में डिफेक्ट्स किस प्रकार क्रिएट होते हैं और डिफेक्ट्स होते क्या हैं, तो जैसा हम लोग जानते हैं कि क्या होता है, कोई भी अगर सॉलिड है तो उसमें पार्टिकल्स का एक रेगुलर पैटर्न में और एक क्या होता है, डिफिनिट ऑर्डर में पार्टिकल्स अरेंज होते हैं। बट इफ द पार्टिकल्स इज नॉट अरेंज इन अ डिफिनिट ऑर्डर और इन अ डिफिनिट वे, देन ड्यू टू दिस डिफेक्ट्स क्रिएट इन द सॉलिड। तो क्या होता है, इस कारण से सॉलिड में डिफेक्ट्स क्रिएट होते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे डिफेक्ट्स इन सॉलिड। तो जैसे देखिए, हम लोग जानते हैं कि अगर क्रिस्टलाइन सॉलिड है तो उसमें पार्टिकल्स का अरेंजमेंट क्या होता है, एक रेगुलर पैटर्न में होती हैं। तो यहाँ पर देखेंगे पार्टिकल्स जैसे अरेंज है, यहाँ पर देखिए जैसे पार्टिकल्स हैं, इस पार्टिकल्स का अरेंजमेंट क्या एक रेगुलर वे में अरेंज है। अब इस अरेंजमेंट में से अगर पार्टिकल्स के मिसिंग के कारण सपोज क्या करते हैं हम लोग, अगर एक भी पार्टिकल्स इसमें से मिस कर देते हैं, देन आफ्टर क्या होता है, डिफेक्ट्स क्रिएट हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देखेंगे, इसमें क्या हो रहा है, पार्टिकल एक रेगुलर पैटर्न में अरेंज है और सपोज क्या करेंगे, इस पैटर्न को इरेगुलरिटीज कर देते हैं, मीन्स इसमें क्या करते हैं, डिसऑर्डरनेस अगर कर देंगे इसके अरेंजमेंट में, तो क्या होता है, डिफेक्ट्स क्रिएट होता है। तो देखेंगे डिफेक्ट्स क्या है। तो जैसे देखिए, हमने क्या किया, यहाँ से एक पार्टिकल सपोज अगर रिमूव कर देंगे, तो पार्टिकल्स जैसे रिमूव कर दिए तो क्या हुआ, यहाँ पर पार्टिकल्स का मिसिंग हो गया और इस पार्टिकल्स के मिसिंग के साथ साथ इसमें क्या हुआ, डिसऑर्डरनेस हो गया। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिफेक्ट्स। अब डिफेक्ट्स किसी सॉलिड में दो तरीके से हो सकते हैं। फर्स्ट जो कॉज है वो क्या हो सकता है, तो एक सिंगल पॉइंट के कारण होगा, मीन्स अगर एक क्या किया हमने, अगर पॉइंट रिमूव कर दिए तो उसमें डिसऑर्डरनेस हो गया। तो डिसऑर्डरनेस एक सिंगल पॉइंट के कारण भी हो सकते हैं और डिसऑर्डरनेस सेकेंड जो है, समझ गया ना, वो सेकेंड किसके कारण हो सकते हैं, तो सेकेंड जैसे हमने कंप्लीट अगर रो के सारे एलिमेंट को अगर एटम्स को रिमूव कर देंगे तब पर भी क्या होगा, डिफेक्ट्स क्रिएट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं डिफेक्ट्स की डिफिनीशन। तो डिफेक्ट्स क्या है, तो इरेगुलरिटीज और डिसऑर्डरनेस, मीन्स किसी भी अरेंजमेंट में इरेगुलरिटीज और डिसऑर्डरनेस इन द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, मीन्स पार्टिकल्स के ऑर्डर में मीन्स डिसऑर्डर हो जाना या क्या हो जाना, इरेगुलरिटीज हो जाना ऑफ सॉलिड इज नोन एज डिफेक्ट्स इन सॉलिड। तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, डिफेक्ट्स इन सॉलिड बोलते हैं। अब जैसे देखेंगे इरेगुलरिटीज तो दो तरीके से क्रिएट हो सकते हैं, एक तो सिंगल पॉइंट के मिसिंग के कारण और एक कंप्लीट रो के एलिमेंट, ये कंप्लीट रो के एटम के मिसिंग के कारण। मीन्स किसी भी सॉलिड में डिफेक्ट्स दो तरीके से क्रिएट होंगे, एक सिंगल पॉइंट के कारण और एक कंप्लीट रो के एलिमेंट्स के कारण। तो क्या हुआ, डिफेक्ट्स दो तरीके से होते हैं। क्या होगा, फर्स्ट जो डिफेक्ट है वो क्या है, पॉइंट डिफेक्ट्स, और सेकेंड डिफेक्ट्स क्या है, तो लाइन डिफेक्ट्स। मीन्स अगर पूछी जाती है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डिफेक्ट्स इन द सॉलिड, सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिफेक्ट्स दैट क्रिएट इन अ सॉलिड। First one is due to the what, disorderness of a single particles, and second is what, due to the disorderness in the complete row or complete line of a particles. So there are two types of defects, first point defects and second line defects. So अब हम लोग देखेंगे point defects क्या होता है। What is point defects? तो क्या होगा, when disorderness takes place in the arrangement of particles, when disorderness takes place in the arrangement of particles by a single point only, that is known as what, that is known as point defects. So point defects क्या है, so when disorderness takes place in the arrangement of particles इन अ पॉइंट, मीन्स किसी पॉइंट में एक पॉइंट के कारण अरेंजमेंट में जो डिसऑर्डरनेस क्रिएट होते हैं उसे हम लोग क्या बोलेंगे, डिसऑर्डरनेस बोलेंगे और क्या बोलेंगे, पॉइंट डिफेक्ट्स। इट इज नोन एज पॉइंट डिफेक्ट्स। क्या है, व्हेन डिसऑर्डरनेस टेक्स प्लेस इन द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स देन इट इज नोन एज पॉइंट डिफेक्ट्स। तो ये क्या होते हैं, पॉइंट डिफेक्ट्स। तो पॉइंट डिफेक्ट्स हो गया। अब पॉइंट डिफेक्ट्स नाउ कितने टाइप्स होते हैं, तो पॉइंट डिफेक्ट्स 3 टाइप्स। फर्स्ट जो है वो क्या है, स्टाइकियोमेट्री। फर्स्ट जो पॉइंट डिफेक्ट्स है वो क्या है, स्टाइकियोमेट्री डिफेक्ट्स। सेकेंड क्या है, नॉन स्टाइकियोमेट्री डिफेक्ट्स, एंड थर्ड जो है सो क्या है, इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स। मीन्स फर्स्ट पॉइंट डिफेक्ट्स क्या है, स्टाइकियोमेट्री, सेकेंड क्या है, नॉन स्टाइकियोमेट्री, और थर्ड क्या है, इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स। नाउ हम लोग डिस्कस करेंगे लाइन डिफेक्ट्स। तो जैसा क्या होता है, अगर सिंगल पार्टिकल के मिसिंग के कारण और या डिसऑर्डरनेस के कारण जो क्रिएट होता है दैट इज नोन एज पॉइंट डिफेक्ट्स। और अगर कंप्लीट रो का अगर एलिमेंट डिसऑर्डर हो जाए,
कंप्लीट रो का एलिमेंट अगर मिसिंग हो जाती है, देन डिफेक्ट्स क्रिएट एंड दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज लैंड डिफेक्ट्स। तो क्या है लैंड डिफेक्ट्स? व्हेन डिसऑर्डरनेस takes place in the arrangement of particles, when disorderness takes place in the arrangement of particles by complete row, means complete row के एलिमेंट और complete लाइन के एलिमेंट का डिसऑर्डरनेस हो जाना या मिसिंग हो जाना उस लाइन से, तो हम लोग तो क्या होता है डिफेक्ट्स क्रिएट, देन दैट डिफेक्ट्स इज नोन एज लैंड डिफेक्ट्स। तो क्या होते हैं लैंड डिफेक्ट्स। अब हम लोग क्या करेंगे इस नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, क्या नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे पॉइंट डिफेक्ट्स का 3 टाइप्स। फर्स्ट जो क्या है स्टोइकियोमेट्री, सेकंड क्या है नॉन स्टोइकियोमेट्री एंड थर्ड क्या है इम्प्योरिटीज। ओके, थैंक यू।